नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी मेरे साथ निरंतर चल रही होगी। तो अपन ने लास्ट क्लास के अंदर वर्गमूल पढ़ लिया है, घनमूल पढ़ लिया है, फ्रैक्शन पढ़ लिए हैं। फ्रैक्शंस की सारी क्लास जो क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर में कैसा है वो भी पढ़ लिए हैं। आज मेरे प्यारे साथी आप सबका इंतजार खत्म हुआ। आज अपन पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। टॉपिक चलेगा अपना परसेंटेज, उसके बाद चलेगा मेरे प्यारे साथी प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद डिस्काउंट, उसके बाद SICI। ऐसे करते हुए टाइम एंड वर्क, P&L, सब कुछ ऐसे करते हुए टॉपिक चलेंगे आपके पास। तो मेरे प्यारे साथी कम से कम नहीं तो भी 8 से 9 टाइप के परसेंटेज में क्वेश्चन बनते हैं। मैं वह 8 और 9 टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा। परसेंटेज का सबसे पहले बेसिक बात कर लेते हैं कि बेसिक कैसे बनता है। परसेंटेज की बात करते हैं अपन, परसेंटेज की बात करते हैं अपन, प्रतिशतता की बात करो परसेंटेज की, तो कैसे परसेंटेज निकल करके आया। परसेंटेज का साइन सबको पता होगा। परसेंटेज का साइन होता है ये वाला प्रतिशत। इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथी, प्रति अपॉन शत, यानी कि प्रति मतलब एक, प्रति मतलब एक, शत मतलब 100, 1/100। प्रतिशत का मतलब हो गया, परसेंटेज का मतलब साइन होता है, परसेंटेज का मतलब हो गया 1/100, यानी कि 1/100 प्रतिशत होता है। अगर मैं बात करूं कोई भी वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू हो, वह अपने आप में, वह अपने आप में 100% होती है। आपको ये याद रखना है मेरे प्यारे साथी, कोई भी वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी वह अपने आप में 100% होगी। कैसे, मैंने बात करा है x, तो x भी अपने आप में 100% है, 100% है। 1 लिख दिया तो ये भी 100% है। 5 लिख दिया तो ये भी अपने आप में 100 है। 50 लिख दूं तो ये भी 100% है। 100 लिख दिया तो ये भी अपने आप में 100% है। कैसे, जैसे मैंने कहा 50 का 50% कितना होगा, तो ये 50% निकालने के बाद फिर बची हुई वैल्यू 50% रह जाएगी। तो अपने आप में ये वैल्यू दोनों मिलाकर के 100% हो जाएगी। तो कोई भी वैल्यू हो वह अपने आप में 100% होती है। प्रतिशत का मतलब मैंने बता दिया, प्रति मतलब और प्लस शत, प्रतिशत हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं और क्वेश्चन कैसे सोल्व आउट करेंगे इसके बेसिक बता रहा हूं मेरे प्यारे साथी। परसेंटेज की पहली क्लास बेसिक क्वेश्चन से रहेगी। तो परसेंटेज का मीन मैं लिख रहा हूं यहां पर, परसेंटेज का मीन 10 है। क्या है मेरे प्यारे साथी, 10 है। कैसे, जैसे मैंने लिखा 40%, मैंने कहा प्रतिशत का मतलब 10 है, पॉइंट है। कैसे, इस 40 है, इस 40 में से परसेंटेज का साइन हटाऊंगा, तो परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो नीचे आ जाएगा 100। चाहो तो इस 0 से 0 काट दो, बच गया 0.4 या 0.40 नहीं काटोगे तो 0.40%, यानी कि क्या आया 10 है। परसेंटेज का मीन 10 है। और परसेंटेज का मीन मेरे प्यारे साथी, परसेंटेज का मीन भिन्न है। क्या है मेरे प्यारे साथी, भिन्न है। फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है। कैसे होगा परसेंटेज का मीन फ्रैक्शन, कैसे होगा। मैंने लिखा 40%, तो इसको मैं लिख सकता हूं 40/100। प्रतिशत का साइन हटा, प्रतिशत का साइन हटता है तो 1/100 लिखते हैं। तो मैंने लिखा इंटू 1/100, एक का कोई मान नहीं तो लिख दिया 40/100। काट देंगे तो ये कट जाएगा 2 बार, ये कट जाएगा 5 टाइम्स, तो 2/5 क्या हो गया, भिन्न है, एक भिन्न है। तो परसेंटेज का मतलब 10 होता है, परसेंटेज का मतलब आपके पास भिन्न होता है। तो मेरे प्यारे साथी बेसिक करते हुए चल रहे हैं और बेसिक बता रहा हूं मैं।
परसेंटेज आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी परसेंटेज से आपके पास लाभ हानि आएगा, इसी परसेंटेज से आपको डिस्काउंट आएगा, इसी परसेंटेज से सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो आपके पास ये पूरा यूनिट है और एक है रेशियो, तो रेशियो भी पढ़ेंगे। ये दोनों टॉपिक से मिलके सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब बात करता हूं मैं कुछ और टर्म्स की, इसमें कौन कौन सी टर्म आने वाली हैं। परसेंटेज का मीन मैंने बताया, देखना अगर आपके पास प्रतिशत दे रखा है और इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में, और अगर आपके पास फ्रैक्शन हो और इसको चेंज करना है परसेंटेज में, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, और फ्रैक्शन हो परसेंटेज हो और उसको बदलना है फ्रैक्शन में, तो डिवाइड कर देंगे अपन यहाँ पर कितने का, 100 का, 100 का भाग लगा देंगे, 100 का भाग लगा देंगे। कैसे मैंने बात करा, जैसे परसेंटेज मैंने वही वैल्यू फिर से लिख दी है, 40 परसेंटेज है। तो आपको अगर फ्रैक्शन निकालनी है, भिन्न निकालनी है, तो भाग लगाओ मेरे प्यारे साथी, किसका, 100 का, 100 का भाग लगाओ। तो लिखा 40/100 लिखा, आपको फ्रैक्शन मिल जाएगी, अभी मिली थी थोड़ी देर पहले, 2/5। अगर हो फ्रैक्शन और लाना हो परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से, यानी कि अगर मैंने लिख दिया 2/5, फ्रैक्शन है, भिन्न है, और आपको लाना है क्या, फ्रैक्शन लाना, भिन्न परसेंटेज लाना है, तो 2/5 इंटू कर देंगे 100, तो 5 दूनी 20 बन जाएगा क्या, 40%। तो होपफुली आपको ये भी समझ आ गया होगा कि अगर आपके पास परसेंटेज हो और उसको भिन्न में बदलना हो तो आपको भाग लगाना है 100 का, और अगर आपके पास भिन्न हो उसको परसेंटेज में लाना है तो गुणा करना है 100 से, यानी कि आपके पास 100 से मल्टीप्लाई करने पर परसेंटेज आ जाएगा और 100 से डिवाइड करने के बाद एक भिन्न बन करके आ जाएगी। तो मेरे प्यारे साथी, परसेंटेज का बेसिक इस टाइप से स्टार्ट होता है, मैं कुछ क्वेश्चंस और करवाऊंगा परसेंटेज के लिए, अभी बेसिक चला है परसेंटेज का, बात कर रहे हैं अपन इसमें क्वेश्चंस की भी, कैसे क्वेश्चन बनेंगे इसमें वो भी बात कर रहा हूं मैं। अब अपन बात कर रहे हैं, मैंने कहा आपसे कि परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन और होते हैं, बेसिक और हैं, मैं आपको कुछ बेसिक्स और करवाता हूं मेरे प्यारे साथी। जैसे जैसे मैं आपको बताऊं, कोई भी वैल्यू होती है अपने आप में 100%, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर एक लिखा, तो ये अपने आप में है 100%। मैं लिख रहा हूँ, आगे देखते चलना सब लोग, आपको मैं बता रहा हूँ कैसे आपको फ्रैक्शन का बेसिक चाहिए। अगर मैंने लिखा 1/2, तो ये हो जाएगा 50%। अरे आधा 1/2 50% हो गया, आप निकाल सकते हैं इसको डायरेक्ट भी, यानी कि अगर मैंने कहा 1/2 है और इसको आपको चेंज करना है परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बदल जाएगा 50%, जो मैंने लिख दिया है 50%। आपको होपफुली समझ आ गया होगा ये भी। तो मैं ऐसे ही मान है कुछ, वह मान लिख देता हूँ, देखो एग्जाम में क्या आएगा वह मान में लिख रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन में जो आएगा, जहां आप लोग फ्रैक्शन में फंसेंगे वो फ्रैक्शन में वहां निकालना सिखाऊंगा, उसके ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आते हैं, कैसे फ्रैक्शन के क्वेश्चन बने हैं वो भी करेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद करो 1/3 की नहीं करूंगा मैं, 1/4 की करूंगा, 1/4 हो गया 25% हो गया। फिर मैं आपके पास 1/8 की करूंगा, 1/8 हो गया आपके पास 12 सही, 1/2% हो गया 12.5, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 12.5% हो गया। फिर उसके बाद मैं 1/8 के बाद 1/16 की करूंगा डायरेक्टली। 1/16 का मतलब होता है 6.25, या फिर इसको आप 6 से ही 1/4, 6 चौके 24, 25/4% या फिर तो 1/16 का मतलब 6 से ही 1/4 या 6.25%। आप एक चीज नोट करना मेरे प्यारे साथी, जैसे जैसे फ्रैक्शन नीचे डबल होती जा रही है वैसे वैसे परसेंटेज आपका आधा होता जा रहा है। देखना मैं वो चीज लिख रहा हूं यहाँ पर बोर्ड पर, आपको ये बड़े याद हो जाएंगे आसानी से, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे फ्रैक्शन भिन्न दुगनी हो रही है वैसे वैसे परसेंटेज आधी होती जाएगी।
देखो मेरे प्यारे साथी कैसे था मैं बता रहा हूँ आपको। ये एक था, ये अपने आप में 100%, मैंने एक को 100% माना है माना क्या है ही सही। मैंने इसको करा आधा, मैंने कहा जैसे जैसे फ्रैक्शन दुगनी हो रही है, ये हो गया आधा, ये तो इसका आधा हुआ है लेकिन दुगनी मान के चलना अपने को। ये दुगना, ये दो, दो का दुगना चार, चार का दुगना आठ, आठ का दुगना 16, 16 का दुगना 32, ऐसे आपको याद रखना है। नॉर्मली अपन 1/20 तक अपन सारे फ्रैक्शन से सीखेंगे। उसके बाद अपन मल्टीप्लाई 3 से करवाएंगे। कोई 37.5% आया, कोई 62.5 आया, तो उसको अपन सीखेंगे। अभी फिलहाल आपको ये देखना है जैसे जैसे दुगनी हो रही है, नीचे वाला हर जो है दुगना हो रहा है, एक, इसका दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, वैसे वैसे परसेंटेज हो जाएगी आधी, यानी कि 100 फिर आधा, इधर दुगना करा तो आधा हो गया 25, फिर आधा का फिर दुगना करा आधा हो गया 25, फिर इसका दुगना तो फिर आधा हो गया 25 का आधा 12.5, 12.5 का फिर आधा 6.5, 6 से 6.25, 6 से 1/4 या फिर 6.25, ये 12.5 हो गया। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। मैं कुछ और लिख रहा हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा 1/5, तो ये हो गया आपके पास कितना 20%। फिर मैंने इसको दुगना कर दिया मेरे प्यारे साथी, 1/5 की जगह मैंने कर दिया 1/10, तो इधर हो जाएगा क्या आधा, इधर मैंने कर दिया दुगना यानी कि 1/20 कर दिया, तो इधर हो जाएगा फिर से क्या आधा। तो आपको ये भी समझ आ गया होगा। फिर 1/40 करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, आपको पता ही है। तो ऐसे करेंगे अपन, तो आपको ये भी समझ आ गया, तो ये भी याद रखना। अब बची हुई फ्रैक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, बची हुई फ्रैक्शन कैसे याद करते हैं वो चीज सीखते हैं अपन। तो जो बच रही है वो फ्रैक्शन कर रहे हैं मेरे प्यारे साथी। तो कौन कौन सी बच रही देखना, 1/3 बच गया, तो आपको ये याद रखना, इसको लिखते हैं 33 सही 1/3%, या फिर लिख देते हैं इसको कहीं कहीं पर 33.33%। 1/4 हो गया, 1/5 हो गया, 1/6 फिर से आपके पास आधी हो जाएगी, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास आधा, 16 से ही 2/3%, या फिर इसको कहीं लिख सकते हैं 6-7%। फिर उसके बाद 1/7 आ गया, 1/8 हो गया, 1/9 आएगा, 1/7 जो होता है आपके सामने ये होता है 14 से ही 2/7%, या फिर लिख देंगे इसको 14.28%। मैं समझाऊंगा इनको कैसे सोल्व आउट करते हैं, बहुत आसान है। फिर लिखेंगे अपन 1/8 हो गया, 1/9, 1/10 हो चुका है, और 1 होता है 11। तो इनको समझते हैं ये कैसा था, ये होता है 11 से 1/9%, और ये होता है आपके पास 9 से 1/11%। ये भी आपको याद कैसे रखना है, देखना ये 1/9 है तो 1/9 तो आएगा ही आएगा, 1/11 है तो 1/11 आएगा, तो 1/9 के साथ 11 होगा और 1/11 के साथ 9 होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो मेरे प्यारे साथी, और करते हैं अपन 16 आउट, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आपको ये समझ आ गया होगा। मैं कुछ और फ्रैक्शंस लिख रहा हूँ बोर्ड पर, तो आपको वो भी लिखनी है, याद रखना आपको सबको। 1/10, 1/11, अब करते हैं अपन 1/12। 1/12 का मतलब होता है आपके पास मेरे प्यारे साथी 8 सही 1/3%, या फिर लिख सकते हैं 8.33%। फिर उसके बाद 1/13, 1/13 का होता है मेरे प्यारे साथी 7 सही 9/13%, या फिर लिख सकते हैं अपन 7.69%। फिर उसके बाद 1/14 वाला लिखेंगे, 1/14 का लिखेंगे, तो 1/14 का जो होता है वो होता है 7 सही 1/7%, या फिर लिखते हैं 7.14%। फिर उसके बाद 1/14 के बाद 1/15 आ जाएगा, तो 1/15 का जो होगा वो होगा 6 सही 2/3%, या फिर हो सकता है इसका मेरे प्यारे साथी 16.66%। 1/15 हो गया, 1/16 का लिख देते हैं, और 1/16 का लिख दिया था मैंने, 1/17 लिखते हैं, और 1/18 लिखते हैं, और 1/19 लिखते हैं। 1/17 मेरे प्यारे साथी, 1/17 जो है ये होगा आपके पास 5 से ही 15/17%। 1/18 ये होगा मेरे प्यारे साथी 5 से ही 5/9%, और 1/19 जो होगा वो 5 से ही 5/19%, और 20% का मैंने आपको बता दिया 1/5%। तो मेरे प्यारे साथी, आपको कुछ कुछ याद रखना है। उसमें से याद रखने वाली चीजें, एक तो ये वाली हो गई, ये यहाँ तक हो गया। 1/3 का नॉर्मली याद ही रहता है, 1/6 का याद है, 1/7, 1/8 हो चुका है, 1/9 और 1/11। तो ये आपको याद रखना मेरे प्यारे साथी।
तो ये हो चुका आपके पास फ्रैक्शन का बेसिक कंसेप्ट। अभी तक का अपन ने केवल और केवल बेसिक पढ़ा है। अब मेरे प्यारे साथी, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन कैसे इस सीरीज में आते हैं। तो मैं 1 बाय 1 करके आपके सामने क्वेश्चंस ला रहा हूँ। टाइप 1 के क्वेश्चन होंगे आज, केवल टाइप 1 कैसे होगा क्वेश्चन, तो वह क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, तो लिखते हैं। तो बोर्ड पर क्वेश्चन लिख दिया मैंने मेरे प्यारे साथी। क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आए, फिर और क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके सामने, ये कहता है कि 2 घंटे 24 मिनट 2 दिन का कितना प्रतिशत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। देखना, कहा है कि 2 घंटे प्लस 24 मिनट 2 दिन का 2 डेज का कितना परसेंटेज है। तो परसेंटेज इंटू 100 हो जाएगा, सीधी सी बात है। हो गया सोल्व आउट क्वेश्चन। अब आप एक काम करो, सबसे छोटी इकाई मिनट दिख रही है, सभी को मिनट में कन्वर्ट कर दो। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 2 घंटे में हो जाएंगे 120 मिनट। 120 मिनट ये रहे और 24 मिनट ये रहे, तो हो गया आपके पास 144 मिनट। 144 मिनट। और नीचे वाले की मैं बात करूं, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो 2 दिन में 48 और 60 हो जाएगा 1 घंटे का, तो हो जाएगा आपके पास ये 2880 इंटू 100, और ये मिनट में हो गया। मिनट इकाई से इकाई सेम बन गई, कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 144 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 से 10 कट जाएगा, तो यह आंसर हो जाएगा 5%। 5% मेरे प्यारे साथी आंसर है पहले क्वेश्चन का। अब अपन दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको समझ आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है ये वाला। दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी का में से वैल्यू आती है उसको नीचे लिखते हैं। तो अपन ने 2 दिन का, तो का वाली नीचे वैल्यू आई, से आता तो नीचे आती, में आता तो नीचे आती। यदि क्वेश्चन है, यदि 70% ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 50% ऑफ x प्लस वाई हो, तो y x का कितना प्रतिशत होगा या कितना परसेंटेज है। तो मेरे प्यारे साथी, मैं सोल्व आउट कर रहा हूं इसको। लिखा है 70% का मतलब नीचे आ गया 100 इंटू एक्स माइनस वाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, बराबर 50, परसेंटेज का मतलब 100 इंटू एक्स प्लस वाई। बस ये इक्वेशन थी। आगे जाके कहा कि y जो है x का कितना परसेंटेज है, y जो होगा x का कितना परसेंटेज होगा, इस फॉर्म में लाना है। या तो आपके पास y की वैल्यू हो या x की वैल्यू हो, तब आंसर निकल सकता है, तभी क्वेश्चन की फॉर्म बन सकती है, अदरवाइज नहीं बनेगी। कैसे सोल्व आउट करेंगे देखते हैं। कैंसिल आउट हो गया, नीचे वाला कट गया, ऊपर से इस 0 से ये 0 मैंने काट दिया। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 7x इससे हो जाए 7y, माइनस का साइन है माइनस आ जाएगा, इक्वल ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 5x इससे होगा प्लस 5y। x को एक साइड, y को एक साइड। x था आपके पास 7x इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का बन जाएगा, 5x हो जाएगा, इक्वल इधर 5y है, ये उधर जाएगा, प्लस का 7y बन जाएगा। इधर हो गया 7x में से 5x गया तो 2x बच गया, इधर 7 और 5 12y हो गया। तो आपके पास x बराबर ये इससे कट जाएगा, 6y हो गया। x की वैल्यू 6y आ गई, x की वैल्यू 6y आ गई। तो आपके पास इसने कहा y x का कितना परसेंटेज है, तो y की जगह रह जाएगा, और x बराबर आप लिख सकते हो 6y, तो लिख दिया 6y इंटू 100 कर देंगे, y से y कट जाएगा, 100/6 का मतलब होता है मेरे प्यारे साथी, कट गया 3 बार, ये कट गया 50 बार, तो 16 सही 2/3% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो होपफुली आपको यह क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब अपन करते हैं नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन अब आपके सामने आ गया है, 2 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, तीसरा क्वेश्चन आपको करते हैं। मैं बोर्ड पर तीसरा क्वेश्चन ला रहा हूँ आपके लिए, वह क्वेश्चन होगा, उसको सोल्व आउट करेंगे। तो लिखते हैं मेरे प्यारे साथी। तो प्यारे साथी, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है आपके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सोल्व करते हैं। मैं सबसे पहले तीसरा सोल्व कर रहा हूँ।
कैसे क्वेश्चन बनेगा, बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को मैं सोल्व आउट करवा रहा हूँ मेरे प्यारे साथी, अच्छे से ध्यान से समझना। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना है, पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना है, तथा दूसरी संख्या जो है वह तीसरी संख्या का 3 गुना है, तो तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो मेरे प्यारे साथी 3 संख्या माननी है आपको, जैसे कि मान लिया ए, दूसरा मान लिया बी और सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी मानो। अब इसने कहा कि पहली संख्या जो होगी दूसरी का दुगना होगी, दूसरी संख्या का दुगना होगी, तो ए होगा, ए मतलब पहली संख्या जो होगी वो दूसरा नंबर जो भी आएगा उसका 2 गुना होगा, यानी कि बी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुना हो जाएगा। और दूसरी संख्या जो तीसरी संख्या का 3 गुना होगी, यानी कि बी होगा 3c हो जाएगा। तो तीसरी संख्या फिर बोला है, तो तीसरी संख्या पहली संख्या का, तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, ये वाला क्वेश्चन की फॉर्म बनी है। तो अब माना कि तीसरी संख्या, माना कि तीसरा नंबर हो गया आपके पास 100, माना कि तीसरा नंबर हो गया 100, तो ये इसका 3 गुना होगा। दूसरा नंबर जो होगा वह क्या होगा, दूसरी संख्या जो होगी तीसरी का 3 गुना, अरे सी का, तीसरी सी है 100 है, तो इसका 3 गुना, इसका सी का 3 गुना, 100 का 3 गुना कितना, 300, 300। और यह जो होगा, ये कहा कि पहली जो संख्या है दूसरी संख्या का दुगना, तो दूसरी 300 है, तो इसका 2 गुना, इसका 2 गुना 600, 600 हो जाएगा। अब क्वेश्चन की फ्रेम हो चुकी है, क्वेश्चन आसान बन गया है। तीसरी संख्या सी थी, पहली संख्या ए है, उसका कितना परसेंटेज है, तो इंटू 100 हो जाएगा। क्वेश्चन दूसरी का तीसरी से, तीसरी का दूसरी से, कैसे भी परसेंटेज पूछा जा सकता है, तो मैं निकाल देता हूँ आंसर। ये सी तो हो गया आपके पास 100, और पहली संख्या थी 600, और इंटू 100 हो जाएगा, फिर से कट जाएगा 100/6, मतलब हो गया 16 सही 2/3 परसेंटेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी, आपको यह क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। अब मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 वाला, चौथा क्वेश्चन में सोल्व आउट कर रहा हूँ मेरे प्यारे साथी। चौथा क्वेश्चन कैसे बनेगा, सोल्व करता हूँ, देखते हैं। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 है, तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 1/4 है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना परसेंटेज होगी। तो मेरे प्यारे साथी, इस क्वेश्चन लिख दिया मैंने, पहली संख्या ए, दूसरी संख्या मैंने मान लिया बी, और तीसरी संख्या मान लिया मैंने सी। अब कहा है कि पहली जो संख्या होगी ए जो होगा वह दूसरी संख्या का 1/3 होगा, दूसरी बी है तो इसका 1/3 होगा, क्या होगा, इसका 1/3 होगा। तथा दूसरी संख्या बी जो होगी वो होगी क्या प्यारे साथी, तीसरी संख्या का 1/4, यानी कि तीसरा नंबर सी था और इसका 1/4 होगा। ये कौन होगा, दूसरा नंबर होगा। तो तीसरी संख्या कितना है, तो मेरे प्यारे साथी, प्यारे दोस्तों, कैसा आंसर आएगा इसका, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब मैंने कहा आपको ये बी और सी, ये 2 नंबर ऐसे मान लो ताकि 1/4 और 1/3 से कट जाए। तो ऐसा नंबर अगर आप 100 मानोगे तो पॉइंट और डेसिमल में आप उलझ करके रह जाओगे। तो आपको 100 नहीं मानना है, मानो कोई ऐसी चीज कि ये 1/3 और 1/4 कैंसिल आउट हो जाए, तो माना कि वह संख्या इन दोनों का एलसीएम होगा। माना कि वह संख्या मतलब कौन सी, तीसरी वाली 1/3 और 1/4 का एलसीएम यानी कि 12 होगी। यानी कि तीसरा नंबर हो गया 12, तो सी हो गया 12, तो 12 का 1/4 कर दूंगा मैं, 1/4 कर दूंगा मैं, तो 3 आ जाएगा। और जब बी 3 आ गया तो 3 का 1/3 कर दूंगा, तो पहला नंबर आ जाएगा 1, तीसरा नंबर 3 और दूसरा नंबर 3 और तीसरा नंबर हो गया 12। क्वेश्चन क्या पूछा है, तो पहली संख्या, तो इसने कहा है कि पहली संख्या ए जो है तीसरी संख्या सी का कितना परसेंटेज है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था, क्वेश्चन ये भी बन सकता है दूसरी संख्या पहली का कितना परसेंटेज है, तो दूसरी पहली का कितना परसेंटेज है। ऐसा भी आ सकता है तीसरी संख्या
पहली का कितना परसेंटेज है। ये तो क्वेश्चन की फ्रेम है जो कैसे भी बन सकता है। अभी इसकी बात करें, इसी क्वेश्चन की जो कहा है, उसने कहा है कि पहली संख्या तीसरी का कितना परसेंटेज होगा। तो पहली है आपके पास 1 और तीसरा नंबर है आपके पास 12 इंटू 100। आपको पता है 100 बटा 12 काट देंगे, ये कट जाएगा 50 बार, ये कट जाएगा 6 बार, ये कट जाएगा 25 बार, ये कट जाएगा 3 बार, और 25 बटे 3 यानी कि 8 सही 1 बटे 3%, 8 क्या 24 और 1 3, 8 सही 1 बटा 3%, या फिर लिख सकते हैं 8.33%। आपका यह आंसर आ जाता। अब अपन अगला क्वेश्चन में बोर्ड पर लिख रहा हूँ, 5वां क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड पर। तो क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी, उसको भी सोल्व आउट करते हैं। बोर्ड पर क्वेश्चन आने वाला है जल्दी आपके लिए, सामने बोर्ड पर क्वेश्चन आ रहा है। तो वो क्वेश्चन है दोस्तों, तो बोर्ड पर मैंने क्वेश्चन अगला लिख दिया है मेरे प्यारे साथी। कैसे क्वेश्चन सोल्व आउट होगा, लिखा है कि दूसरी और तीसरी संख्या पहली संख्या से क्रमशः 35% व 50% अधिक है, तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या का कितना परसेंटेज होगी। ये नंबर बेस चल रहा है आपके पास टाइप, इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे। इसने कहा कि दूसरी संख्या, 3 संख्या है, एक तो ए, एक मान लिया बी और एक मान लिया सी। इसने कहा कि दूसरी और तीसरी संख्या, ये दूसरी संख्या और तीसरी संख्या क्रमशः पहली संख्या से, इस नंबर से ये एक तो ज्यादा होगा 35%, ये ज्यादा होगा, और ये होगा 50% ज्यादा। किससे, पहले नंबर से। तो माना कि पहला नंबर हो गया 100, तो इससे 35% ज्यादा, यानी कि 100 तो होना ही है, 35% और ज्यादा यानी कि 135%, और ये हो गया 150%, 150% हो चुका है, ये नंबर आ चुके हैं। तो इसने कहा कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या का सी का कितना परसेंटेज है। तो होपफुली आपको ये फ्रेम आ चुकी होगी अब तो ये क्वेश्चन क्या था, ये लिख दिया 135 150 इंटू 100, 0 से 0, 15 इंटू 9 135, 90%, ये आ गया इसका आंसर। तो होपफुली आपको ये वाला क्वेश्चन आ गया होगा। मैं सेम इसी लैंग्वेज के ऊपर एक क्वेश्चन यहाँ डायरेक्टली ही लिख रहा हूँ, तो बोर्ड पर आ रहा है अगला क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे साथी उस क्वेश्चन को भी सोल्व आउट करेंगे सभी। मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर, क्वेश्चन है आपके पास, यदि पहला और दूसरा नंबर तीसरे नंबर से क्रमशः 40% अधिक हो और ये हो 50% अधिक हो, तो दूसरा नंबर, तो यहाँ लिख रहा हूं मैं, दूसरा नंबर तीसरे नंबर का कितना परसेंटेज होगा। तो होपफुली ये क्वेश्चन लैंग्वेज आपको समझ आ गई होगी। इसने कहा कि पहला और दूसरा नंबर क्रमशः तीसरे नंबर से 40% ज्यादा और 50% ज्यादा हो, तो दूसरा नंबर तीसरे नंबर का कितना परसेंटेज होगा। मैंने बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा है, सभी लोग सोल्व करेंगे इसको। क्या आएगा आंसर, तो माना कि तीसरा नंबर हो गया 100, तो ये ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 140। तो दूसरा नंबर 150, तीसरा नंबर 100 और इंटू 100 कितना है 150%। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। इसकी लैंग्वेज ऐसे बनती है। मैं प्यारे साथी अगला क्वेश्चन फिर बोर्ड पर ला रहा हूँ। 6 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, टोटल 10 से 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं क्वेश्चन और लेकर के आ रहा हूँ बोर्ड पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन ये है साथियों, तो बोर्ड पर 6वां और 7वां क्वेश्चन एक साथ लिखे हैं। 6 में 2 क्वेश्चन और लेकर के आ चुका हूँ। क्वेश्चन करते हैं, यदि आपके पास लिखा हुआ P जो है Q से 6 गुना है, तो Q P से कितने प्रतिशत कम है। तो मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ सोल्व आउट। क्या था, ये P लिख दिया, Q लिख दिया। इसने कहा कि P जो है Q से 6 गुना है, तो Q से 6 गुना है, अगर ये 1 है तो ये हो जाएगा 6, ये 6 गुना हो गया इसका। तो कहा है कि Q जो है P से कितने प्रतिशत कम है। तो कितना कम दिख रहा आपको, तो ये 5 कम दिख रहा है। तो आ गया 5 कम है, किससे पूछा, P से 6 इंटू 100, सोल्व आउट करते हैं। 3 ये कर गया 50, 250 बटे 3, 3 8 24, 3 9 83 सही, 1 बटे 3%।
आपका करेक्ट आंसर आ चुका है 83 सही, 1/3%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या था साथी, इसको भी कर लेते हैं सॉल्व आउट। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि राम की आय सीता से 16 सही 2/3% कम है तो सीता की आय राम से कितने प्रतिशत अधिक है। तो 16 सही 2/3% का मतलब मैंने आपको कहा कि 1/6। क्या कहा साथी कि 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। क्या होता है 1/6। तो कहा है कि कम है, ये तो हो गई है सीता की आय, मतलब सीता की इनकम हो गई आपके पास ओरिजिनल। तो इसने कहा है कि सीता की आय राम से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये अगर 6 है तो ये हो जाएगा राम का कितना 5। सीता हो गई 6, राम हो गया 5। तो कहा है कि सीता की आय जो है राम से कितने प्रतिशत अधिक है। तो लग गया होगा कितना परसेंट अधिक है, 1 अधिक है किससे, राम से। तो राम नीचे 5 × 100। तो डायरेक्ट आंसर आ गया आपके पास 20%। मैं आपको जब टाइप 2 पढ़ेंगे तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व आउट करवाऊंगा जो डायरेक्ट ही 16 से 2% कम है तो 20% आपको आंसर लगाना है। मैं वहां पर आपको बेसिक से सोल्व करवाते हुए दोनों तरीके से सोल्व करवाऊंगा। तो मेरे प्यारे साथी ये भी आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर बता रहा हूँ, यदि राम की आय सीता से 16 सही 2/3% कम है तो मैंने 16 सही 2/3% की वैल्यू 1/6 बताई थी। तो ये नीचे 6 सीता है, तो इससे कम है तो कम मतलब 1 कम होगी, 1 कम होगी। 1 कम का मतलब अगर 6 सीता 6 रुपए कमाती है तो राम 1 रुपया कम कमाएगा, मतलब 5 कमाएगा। तो 6 इसकी है तो 5 ये है। तो कहा है सीता की आय जो है राम से कितने परसेंट अधिक है। तो राम से कितना परसेंट अधिक है, तो राम से 1 ही तो ज्यादा है। तो 1/5 × 100 मतलब 20%। तो साथी ये क्वेश्चन था 6 और 7। अगले टाइप के क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं बोर्ड पर, तो वह क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर मेरे प्यारे साथी। क्वेश्चन आपके लिए आ गया है सामने, क्वेश्चन अगला आ चुका है। क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4,956 रुपए बन जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन अगला है, मैं दोनों क्वेश्चन की फ्रेम दे रखी है, सेम क्वेश्चन है। एक मैं बताता हूँ, एक आप खुद से ट्राई करना, वीडियो को पॉज करना। चलता है क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्या बोलता है। ये कहा किसी संख्या का 16 सही 2/3 यानी कि 1/6। 16 सही 2/3% का मतलब हो गया आपके पास 1/6। इसी का इसी में जोड़ दिया जाए तो 4,956 रुपए बन जाता है। इस 16 सही 2/3% यानी कि इसका मतलब 1/6। एक जोड़ देंगे, 1/6 जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 बन जाएगा। इसी में जोड़ने पर 7 नहीं बनेगा, एक्चुअल में क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है 4,956 बन जाती है। तो 7 यूनिट की वैल्यू 4,956 रुपए है। तो इसने कहा वास्तविक संख्या 6, तो 6 बराबर क्या होगा 4,956 बटे 7 × 6। जो निकालना है मल्टीप्लाई में लिखते हैं, 7 7 49, 7 8 56, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 8 49 और 6 7 42। तो ये वास्तविक संख्या थी। अब आप इसका 16 सही 2/3% निकालना और उसी में जोड़ देना तो आंसर आपके पास 4,956 रुपए बनता है। लेकिन वास्तविक संख्या पूछी थी तो 4,248 आपका आंसर आया था। अगला क्वेश्चन है बोर्ड पर मेरे प्यारे साथी, अगला क्वेश्चन है वो ये था, अगर किसी संख्या का 11 से 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए तो 900 रुपए बनता है, वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपको पता ही है 11 से 1/9 का मतलब क्या हो गया, 1/9 ही होता है। मैंने आपको कहा था 11 से 1/9%, ये 1/9 ही होता है, 1/9 है। इसने कहा कि जोड़ दिया जाता है इसी के अंदर, तो इसका 11 से 1/9 का निकालेंगे तो इसमें +1 कर देंगे तो ये बन जाता है कितना, 10 बन जाएगा। 10 नहीं बनता है, बनता है कितना एक्चुअल में 900 बनता है, 900 बनता है। तो 1 बराबर कितना 900। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो, वास्तविक नंबर नीचे वाला होता है तो 9 बराबर कितना हो जाएगा 900/10 × 9। तो 0 से 0 कट जाएगा 810। इज द करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा 810 रुपए। होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा। मैंने आपको कहा था घटाने के लिए बोलेगा तो आपके पास 9 में से 1 चला जाएगा तो हो जाएगा 8, तो मल्टीप्लाई में 800 हो जाएगा या फिर कुछ ऐसा मल्टीप्लाई आएगा कि वो उसका हो जाएगा, नहीं आएगा
तो पॉइंट में आ जाएगा। तो आपके पास घटाने की बोले चाहे जोड़ने की बोले तो भी आंसर इसी से निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, मैं बोर्ड पर अब अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं बोर्ड पर। सेम क्वेश्चन आएंगे फिर से, अगले 2 क्वेश्चन थोड़े से तो लेवल है उनका भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी, मैंने बोर्ड पर लिख दिया आपके लिए। क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यार्थी को किसी संख्या को 4/3 से गुणा करने के लिए कहा जाए लेकिन उसने गलती से उस संख्या को 3/4 से गुणा कर दिया हो तो उसकी गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे साथी, क्वेश्चन आ गया है बोर्ड पर, क्या था आपको समझ आ गया होगा। हालांकि मैंने ये क्वेश्चन फ्रैक्शन के अंदर भी आपको करवाया था कि फ्रैक्शन में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं, वही क्वेश्चन है, सेम यहाँ पर भी कर सकते हैं। एलसीएम मेथड यूज ले रहा हूं मैं मेरे प्यारे साथी। एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, एक आप खुद करके कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर देंगे। मैं इसको एलसीएम मेथड से करवा रहा हूं। तो कह रहा है ये किसी संख्या को, कोई ऐसी संख्या होगी तो 4/3 है और एक है आपके पास 3/4 है। तो इस 3 और इस 4 का मैंने एलसीएम ले लिया तो मैंने एलसीएम आ गया मेरे प्यारे साथी 12। तो माना कि वह संख्या है कितनी, सबसे पहले तो माना कि वह संख्या है 12, वह संख्या है 12। अब इस 12 को इसने कहा किसी संख्या को, तो वह संख्या 12, इस 12 को 4/3 से गुणा करने के लिए कहा जाए तो 4/3 से गुणा करोगे तो सही आंसर आपका आएगा कितना, 3 चौके 12, 16 आंसर आता। लेकिन उसने कहा कि गलती से इस 12 नंबर को गुणा कर दिया 4/3 से, तो हो गया आंसर आ गया आपके पास कितना, 3 चौके 12 और 4/3, 3/4 से गुणा करने के लिए कहा था, 3/4 से, तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो आपका आंसर आया 9। तो उसने कहा कि गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। तो कितनी हुई है, आना आंसर चाहिए था 16, आ गया कितना, 9, यानी कि कितना कम आया, 7 अंक कम आया। किस पे आएगा, 16 पे आएगा। परसेंटेज में निकालना है, इंटू 100 करेंगे, काट देंगे इसको, 4 चौके 16, 4 से कट गया 25 आते हैं 175 डिवाइड बाई 4, 4 4 जा 16, 1 बच गया, 4 3 जा, फिर बच गया 3, 43 ही 3/4 प्रतिशत। करेक्ट आंसर होगा 43 सही 3/4%। आपको होपफुली समझ आ गया होगा। कहा था कोई संख्या माना कि ये जब भी फ्रैक्शन में आए तो आपको एलसीएम मानना है ताकि आसानी से कट जावे। तो माना कि वह संख्या 12 ही थी, 12 को 4/3 से गुणा कर दिया मैंने, तो मल्टीप्लाई करवाया 4/3 से, 3 चौके 12, 4 चौके 16 आंसर आना चाहिए था। लेकिन उसने कहा कि गलती से उसने गुणा ही 3/4 से कर दिया, तो 12 को 3/4 निकाला, तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो 9 आंसर आया गलती से, सही आंसर 16 आता। तो मिस्टेक उसने करी 7 अंकों की, 16 में से 9 गया तो 7 अंकों उसने कम लिख दिया। तो 7/16 पे लिखेगा, 7/16 इंटू 100% के लिए, तो 43 सही 3/4% आपका आंसर आ गया है। तो मेरे प्यारे साथी, एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है बोर्ड पर, तो इस क्वेश्चन को भी आपको करना था। क्वेश्चन क्या था मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपको आसानी से आ जाएगा। एक व्यक्ति ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, उसको संख्या को 3/5 से गुणा कर दिया, तो संख्या थी, तो 3 और 5 का एलसीएम 15 हो गया। तो 15 को 5/3 से करता तो 3 15 25 आंसर आता। लेकिन उसने गुणा ही 3/5 से कर दिया, इसी संख्या को, अरे 15 को ही 3/5 से कर दिया, तो आंसर आपका आ गया 9। अब कितने की त्रुटि हो गई, 16 की, किस पे हो जाएगी, 25 पर इंटू 100 पर कितनी आंसर आ जाएगा, 25 चौके 100 और 16 चौके 64%, इसका करेक्ट आंसर। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। ये मेरे प्यारे साथी प्रतिशत का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवा दिया है आपके माइंड में। अब आप पहले बेसिक की ये वाली क्लास देखना जरूरी है, उसके बाद मैं आपके लिए अब सेकंड जो वीडियो आएगा, उस वीडियो के अंदर मैं आपको हेल पास के क्वेश्चन होंगे और मिक्सर के होंगे, कुछ बहुत सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। परसेंटेज के लगभग 8 से 9 टाइप बनेंगे, तो 8-9 टाइप में 8-9 वीडियो लेकर के आऊंगा। होपफुली 2-2 टाइप एक वीडियो में कवर करेंगे अपन। तो मिलते हैं मेरे प्यारे साथी अगले ही वीडियो के अंदर। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करते हुए रहना है। तो मिलते हैं, वंदे मातरम।